हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज कक्षा 10 का द्विवार्षिक परीक्षा का जो एग्जाम हुआ था हिंदी विषय का, उसकी आंसर की देखिए, उसका हल देखिए भी। पहला एक पठ्यत गंध्यास आया था। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता है उनको प्राप्त करना ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। इसमें देखिए उपर्युक्त गंध्यास का उचित शीर्षक बताना था। इसमें शिक्षा का उद्देश्य ही अपना जो उचित शीर्षक था। 2 नंबर से देखो, शिक्षा मनुष्य को बनाती है मानवीय गुणों से विभूषित, संस्कारबद्ध, स्वाभिमान से जीना सिखाना। और इसमें द ऑप्शन आपका राइट था। शिक्षा का उद्देश्य है मानव का विकास, जीवन जीने की कला का सिखाना। स ऑप्शन राइट है इसमें। जीवन जीने की कला सिखाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। मनुष्य को प्रगति के पथ पर अग्रसर करती है। कौन करती है? भी शिक्षा करती है। कौन करती है? भी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भी, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चाहे नहीं मैं सुरबाला में गहनों में गुथा जाऊं, चाहे नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं। ये कविता है। उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक बताना है। इसका शीर्षक रहेगा पुष्प की अभिलाषा। क्या रहेगा अभी? पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा। पुष्प है वो अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है यहां पर, तो ये इसका उचित शीर्षक है। इठलाना का शाब्दिक अर्थ है भी, इठलाना क्या होता है भी? इठलाना होता है इतराना। क्या होता है भी? इतराना। और आप लिख सकते हो इसमें ऐंठ दिखाना या नाज नखरा करना, इस प्रकार की बातें बता सकते हो। फूल ने क्या चाहे अभी? फूल ने चाहे उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। वीर सपूतों के पथ पर अपने आप को समर्पित करने के लिए, चढ़ाने के लिए उसने चाहा, इच्छा व्यक्त की है। ये आपको बताना था इसमें। वो चाहता है कि मुझे कहां बिखेरा जाए भी? मुझे उन वीर सपूतों के रास्ते जहां पर वीर सपूत गुजरते हैं उन रास्तों पर बिछाया जाए मुझे। इस पद्यांश में निहित संदेश क्या है भी? इस पद्यांश में देश सेवा, क्या है भी? देश सेवा के लिए समर्पित ये संदेश दिया जा रहा है इसमें। और नहीं, ये नहीं चाहता पुष्प है कि मुझे जो सम्राट हैं उनके जो शव है, कब्र है, उन पर मुझे बिछाया जाए। ये भी नहीं चाहता कि कोई नई दुल्हन है उसके गले में मैं हार बन के रहूं। और ये भी नहीं चाहता कि कोई देवता है, देवी है, उनके माथे पर या सिर पर मैं मुझे विराजमान हो। और माली से कहता है कि मुझे तुम तोड़कर वहां फेंक देना जहां पर वीर जवान रास्ते से गुजरते हैं, अर्थात जहां पर वो अपने प्राणों को न्यौछावर करते हैं। देश सेवा को समर्पित भाव व्यक्त किया जा रहा है यहाँ पर। आगे देखो भी, 3 नंबर में एक लेख था। 4 नंबर में एक आपको क्या थी भी? प्रधानाचार्य को खेल सप्ताह आयोजन के लिए प्रार्थना पत्र था। और आगे यहाँ पर देखो, निम्नलिखित कथनों की सूक्तियों का पलवन व भाषा विस्तार करना है। जैसी संगति बैठिए तई सोई फल दीन। जैसी संगत मां बैठोगे वैसे ही आपको फल मिलने वाले हैं, जैसी आपकी प्रकृति होने वाली है। यहाँ पर एक अनुच्छेद का आपको 1/3 संक्षिप्तीकरण करना था, ये तो आप कर सकते थे। अब 6 नंबर प्रश्न देखो, मिलान कर लीजिए इसका कि लखनवी अंदाज पाठ के लेखक कौन है। इसमें आपके पाठ के लेखक है यशपाल। कौन है भी? यशपाल। यह दंतु रित मुस्कान कविता केंद्रीय पात्र है बच्चा। कौन है भी? बच्चा पात्र है इसका। माता का अंचल पाठ में लेखक के बचपन का नाम क्या था अभी? भोलानाथ। और साना साना हाथ जोड़ी पाठ के लेखक का नाम है इसमें मधु कांकरिया। मधु कांकरिया। अधिकतर शब्द में प्रत्यय है तर। कौन सा प्रत्यय भी? तर। प्रतिदिन शब्द में क्या है भी? हर दिन। अव्ययभावी समास है। कौन सा है भी? अव्ययभावी समास। प्रत्येक दिन। कृष्ण ने किसके माध्यम से गोपियों के पास संदेश भेजा था? उद्धव के द्वारा। बाल गोविंद भगत क्या कार्य करते थे? खेती करते थे। क्या करते थे भी? खेती का कार्य करते थे। एक संत थे वैसे तो। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। रमेश शब्द संज्ञा। रमेश क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा है भी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कामायनी
द्वारा रचित, किसके द्वारा रचित है भी? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। क्या लिखोगे भी? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक काव्य कृति है। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने वेद होते हैं भी? 2 वेद होते हैं। कौन कौन से भी? सकर्मक और अकर्मक। सुंदर लड़की नाच रही है वाक्य में विशेषण क्या है भी? सुंदर। क्या है भी? सुंदर। तो लड़की की विशेषताएं बताई जा रही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न उत्तर देने आपको। पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने वह अच्छी मूर्ति की लागत अनुदान उपलब्ध बजट से कहीं ज्यादा होने के कारण काफी। अब यहाँ पर देखो पहला दिया गया गद्यांश के आधार पर बताइए कि मूर्ति बनाने का अवसर किसे दिया गया था? इसमें स्थानीय कलाकार को दिया गया था। स्थानीय कलाकार को मूर्ति बनाने का कार्य क्यों सौंपा गया था भी? देश के अच्छी मूर्तिकारों की जानकारी के अभाव में नगरपालिका बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने के कारण में इसमें सही ऑप्शन राइट होगा। ए और बे दोनों ही सही है इसमें। मूर्ति बनाने वाला कौन था भी? मास्टर मोतीलाल। कौन था भी? मास्टर मोतीलाल। और मूर्ति बनाने के मार्ग में क्या क्या परेशानी आई थी भी? इसमें बे एक उत्तर सही होगा, बजट का कम होना। बजट का कम होना आई थी। अच्छे मूर्तिकारों का अभाव नहीं था, अच्छी मूर्तिकारों की जानकारी का अभाव था। ये थोड़ा ध्यान रखना, ए सही नहीं है क्योंकि अच्छी मूर्तिकारों का अभाव नहीं है। यहां पर कह रहा है कि अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी का अभाव था। मूर्तिकार तो थे, जानकारी नहीं थी। आगे देखो भी, लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले, अब यहाँ पर ये पैसेज दिया गया, इसके उत्तर यहाँ पर है। खीरे के इस्तेमाल का तरीका कौन जानते थे भी? खीरे के इस्तेमाल का तरीका कौन जानते थे भी? इसमें आप बताओगे यहाँ पर लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले, ठीक है ना। नवाब साहब ने क्या तैयारियां की थी भी? नवाब साहब ने क्या तैयारी की थी? नवाब साहब ने ये खीरे की फांकों को जीरा मिला, नमक, लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी, ये तैयारियां की थी। और नवाब साहब जीरा मिला, नमक और लाल मिर्च कहां से लाए थे भी? स्टेशन से ही लाए थे वो, ठीक है। इस्तेमाल शब्द का अर्थ बताना है भी। इस्तेमाल का मतलब उपयोग में लेना। क्या करना भी? उपयोग में लेना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भी, भृगुसुत समझी जनेऊ बिलो की, जो कुछ कहू सो रिस रोकी, सुर महिसूर हरिजन अरु गाई, हमने कुल इन्हें परने सुराई। ये लक्ष्मण की वार्ता है। उपयुक्त पद्यांश में कवि का नाम बताना है आपको। इसमें कवि कौन है भी? तुलसीदास। कौन है भी? तुलसीदास। लक्ष्मण के अनुसार उनका कुल किस पर आक्रमण नहीं करता भी? आप बताएंगे देवता, ब्राह्मण और भगवान के भक्तों और गौ, चारों पर आक्रमण नहीं करते। तुलसीदास देवता पर नहीं करते, ब्राह्मण पर नहीं करते, भगवान के भक्त पर, गौ पर। कोटि कुलिस सम पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है भी? उपमा अलंकार। हरिजन शब्द का अर्थ है ईश्वर। क्या है भी? ईश्वर, हरि का जन। आगे देखो फसल क्या है और जो कुछ नहीं है, नदियों के पानी का जादू है। उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक बताना है। शीर्षक ये लिख दोगे, फसल क्या है। फसल क्या है? कवि के अनुसार फसल क्या है भी? आप बताएंगे नदियों के पानी का जादू। कवि के अनुसार फसल है वो नदियों के पानी का जादू है। फसल किसका रूपांतरण है भी? सूरज की किरणों का। किसका रूपांतरण है भी? सूरज की, फसल सूरज की किरणों का रूपांतरण है। संदली शब्द का अर्थ है, संदली शब्द का अर्थ है सुंदर। क्या भी? सुंदर। और 10 नंबर प्रश्न देखिए भी। पहला प्रश्न है, स्मृति को पाठ्य बनाने से कवि का क्या आशय है भी? आप बताएंगे हम अपनी यादों को जीवन यात्रा के लिए भोजन के रूप में इस्तेमाल करें। कवि क्या चाहता है भी? अपनी जो यादें हैं उनको जीवन यात्रा के लिए भोजन के रूप में इस्तेमाल करें। और कवि अपने प्रेम को मधुर यादों के सहारे ही जीना चाहते हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है भी? इसमें एक तो कमल के पत्ते से की गई है, कमल के पत्ते से की गई है, और जल में पड़ी तेल की बूंद से की गई है। जल में पड़ी तेल की बूंद से की गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, बिस्मिल्लाह खां का शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है भी? आप बताएंगे कि बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है क्योंकि
उनसे बढ़कर कोई सुरीला शहनाई वादक और नहीं हुआ आज तक। उन्होंने शहनाई की खोज की थी। नवाब साहब ने खीरे की फांकों को बिना खाए क्यों फेंक दिया था? इसमें या तो उन्होंने उन्हें बेकार समझते थे या उन्हें खाने की रुचि नहीं थी। संगीतकार किस प्रकार गायक का सहयोग करता है भी? इसमें आप बता सकते हो कि संगीतकार है वो गायक का सहयोग करता है, मुख्य गायक को हमेशा बुलंदी पर पहुंचाने में मदद करता है। क्या लिखोगे भी? संगीतकार मुख्य गायक को हमेशा बुलंदी पर पहुंचाने में मदद करता है। साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्त में भारत के किस क्षेत्र का वर्णन किया गया भी? सिक्किम का। इसका भी सिक्किम क्षेत्र का। और बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्र पुष्टित हुआ उनके शब्दों में लिखिए। ये बड़े प्रश्न थे। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सुर के भ्रमर गीत की विशेषताएं बतानी थी। और निम्न संस्कृति व्यक्त विचारों, यहाँ पर मन्नू भंडारी का सफल व्यक्तित्व है। वो 12 नंबर प्रश्न था। इसमें आपको क्या करना था भी? कोई एक रचनाकार का जीवन परिचय यशपाल का दो या जयशंकर प्रसाद का। पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर परशुराम की स्वभावगत विशेषता बतानी थी। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है, इस कथन के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति की भूमिका है, ये बता सकते थे। धन्यवाद।